यह जरूरी नहीं कि सत्ता पक्ष जो कहे वो ब्रह्म वाक्य हो और विपक्ष जो कहे सब झूठ हो। यह भी जरूरी नहीं कि विपक्ष जो कहे सब सही हो और सत्ता पक्ष जो कहे सब गलत। यह भी समझना चाहिए कि विरोध में आवाज उठाने वाले शैतान नहीं होते और सत्तासीन सभी भगवान नहीं होते। यह भी समझना चाहिए। यह कविता महज एक कविता नहीं बल्कि दास्तान ए गोरखा है। जी हाँ, गोरखाओं की दास्तान। गोरखा एक ऐसी जाति जिसे जाना सभी ने पर समझा किसी ने नहीं। कविता का शीर्षक है अरे सरकार है भाई ठीक ही कर रही होगी। शीर्षक अरे सरकार है भाई ठीक ही कर रही होगी। क्या कहा? गोली चली। कहां? यूनिवर्सिटी कैंपस में। सब राष्ट्र विरोधी वामपंथी होंगे, जनता को भड़काने वाले होंगे। क्या कहा? डंडे बरसे। कहां? बस अड्डे पर। सब लुच्चे लफंगे होंगे, दंगाई होंगे। और क्या क्या कहा? पुलिस ने घसीट घसीट कर पीटा। सबके सब समाज विरोधी होंगे, सरकार को बदनाम करने वाले होंगे। अरे सरकार ऐसे थोड़े ही चलाती है डंडे, थोड़े ही बरसाती है गोलियां। समझदार होती है सरकार, समझदार होती है सरकार, जानकार होती है सरकार, समझदार होती है सरकार, जानकार होती है सरकार। अरे सरकार है भाई ठीक ही कर रही होगी। ये धरना वरना ठीक नहीं, दंगा करना ठीक नहीं, सरकार तो माई बात भाई पंगा लेना ठीक नहीं। सन 1816 की बात है। लेट्स टॉक अबाउट अ लिटिल बिट ऑफ हिस्ट्री ऑल्सो। थोड़ी इतिहास का भी बात करें थोड़ा। सन 1816 की बात है। हम तो अपने आंगन में बस डोको बुन रहे थे। डोको ये बांस की टोकरी जो गोरखा लोग पीठ पे सामान ढोने के लिए यूज करते हैं, बांस की टोकरी। सन 1816 की बात है। हम तो अपने आंगन में बस डोको बुन रहे थे। अचानक ऐलान हुआ अब उत्तर की ओर नहीं दक्षिण की ओर मुहार करो। अब उत्तर की ओर नहीं दक्षिण की ओर मुहार करो। और अब नेपाली श्री 5 सरकार को नहीं बिलायती सरकार को जुहार करो। अचानक एक दिन ऐलान हुआ। पूछा क्यों? अरे सरकारों ने सुगौली में युद्ध संधि कर ली है। अब तुम नेपाली नागरिक नहीं बिलायती बन गए हो। अब क्या करें? बांसघारी तो रह गया नेपाल में और डोको के साथ हम रह गए ईस्ट इंडिया वाली कंपनी भारत में। बोलो सियावर रामचंद्र की। पूछते हैं ना लोग, ये लोग कहाँ से हैं, कैसे हैं, इस नस्ल के, इस चेहरे के, इस वेशभूषा के। दिस इज द स्टोरी। हमने कुछ नहीं किया, ऐसा ही हो गया। हमने सोचा फूटी किस्मत। पर हम क्यों रोले? बड़ों की बातों में हम क्यों बोले? फिर हमने सोचा ताकतवर होती है सरकार, धमाकेदार होती है सरकार। अरे सरकार है भाई ठीक ही कर रही होगी। सन 1835 की बात है। सन 1835 की बात है। ऐसा ही वाकया मेरे भाई के साथ भी हुआ। लो फिर 1835 सिक्किम देश में रहता था वो, दार्जिलिंग की हसीन वादियों में। 1835 तक दार्जिलिंग सिक्किम का ही हिस्सा हुआ करता था। सन 1835 की बात है। ऐसा ही वाकया मेरे भाई के साथ में हुआ। सिक्किम देश में रहता था वो, दार्जिलिंग की हसीन वादियों में पहाड़ों पर चढ़ता था, खेती बाड़ी करता था। अचानक एक दिन
सरकारी सूचना मिली, सिक्किम अब तुम्हारा देश नहीं रहा। दार्जिलिंग क्षेत्र को अंग्रेजों की झोली में डाला गया है, इसलिए तुम ब्रितानी भारत के प्रजा बन गए हो। बैठे ठाले अचानक सरकारों ने कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए, सरकारों ने कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए, बीच के दलालों ने कुछ लिए कुछ दिए। महज कागजी टुकड़ों के कुछ लफ्जों से वे अपनी पहचान खो गए और दूसरे देश के नागरिक हो गए। न किसी ने किसी से कुछ बोला, न किसी ने किसी से कुछ पूछा। लाहौल बिला को ताज्जुब। फिर सोचा भाई ने देश बदल गया तो क्या हुआ, देश बदल गया तो क्या हुआ, मैं तो वही हूं, वहीं खड़ा हूं जहां पहले से ही था। मैं तो किसी नया देश में गया ही नहीं, बल्कि देश ही मेरे यहां आया है। बोलो सियावर रामचंद्र की। और फिर सोचा भाई ने, पढ़ी लिखी होती है सरकार, प्रबुद्ध होती है सरकार, पढ़ी लिखी होती है सरकार, प्रबुद्ध होती है सरकार। अरे सरकार है भाई, ठीक ही कर रही होगी। तीसरा भाई था मेरा भूटान में, तीसरा भाई था मेरा भूटान में। दूसरा ही मुल्क, दूसरा ही राजा, एक देश 18 दरवाजा। भारत से भूटान प्रवेश के लिए 18 द्वारे हैं, 18 डुअर्स, इसलिए उसका नाम डुअर्स है, द 18 डुअर्स। तीसरा भाई मेरा भूटान में था, दूसरा ही मुल्क, दूसरा ही राजा, एक देश 18 दरवाजा। उसका फलों का बागीचा था, उसका फलों का बागीचा था, जिसे अपने खून पसीने से सींचा था। वहाँ भी सन 1865 में बड़े लोगों के बीच संधि हुई, ऊपर ही ऊपर बड़े लोगों के बीच संधि हुई, और मेरा भाई जो कि छोटा आदमी था उसी संधि का बंदी बना। और सुबह तक का भूटानी नागरिक मेरा भाई शाम को अंग्रेजों के अधीनस्थ भारत का गाहे बगाहे बन गया प्रजा। इसे वरदान कहे या सजा। वो तो हिला ही नहीं एक सूत भी अपनी जगह से, वो तो हिला ही नहीं एक सूत अपनी जगह से, पर सरकारों ने अपनी मर्जी से उसका भविष्य निर्धारण कर दिया, उसका देश ही परिवर्तन कर दिया। सियासत के एक ही झटके से, सियासत के एक ही झटके से भाई के साथी, भाई के बागीचे के भूटानी संतरे हठात इंडियन संतरे बन गए। बोलो सियावर रामचंद्र की। उस भाई ने भी सोचा, मैं तो किसी नया देश में गया ही नहीं, बल्कि देश ही मेरे यहाँ आया है। चलो देश से क्या लेना देना, मेरा तो जर जोरू जमी यहीं पर है, माटी वही है, मलजल वही है, फिर क्या भूटान, क्या भारत। हमें तो उसी हालत से गुजरना है और परिश्रम भी उतना ही करना है। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू मी। फिर सोचा भाई ने, प्रजा वत्सल होती है सरकार। फिर सोचा भाई ने, प्रजा वत्सल होती है सरकार, कल्याणकारी होती है सरकार। अरे सरकार है भाई, ठीक ही कर रही होगी। इस तरह से सदियों से हम सब भाई यही हैं, ये समझना चाहिए। इस तरह से सदियों से हम सब भाई यही हैं। आने वाले आते रहे, जाने वाले जाते रहे, शासक बदल गए, देश भी बदल गया, पर हम यहीं पड़े रहे, डट कर खड़े रहे, मील की पत्थर की तरह, यहीं पर, इसी जमी पर, न इधर न उधर, न आगे न पीछे। राजा महाराजाओं का दौर देखा हमने, राजा महाराजाओं का दौर देखा हमने, नवाब, बादशाह और हुक्मरानों की सल्तनत भी देखी। गोरों को, कालों को, साम्यवादियों को, समाजवादियों को, पूंजीवाद के पुजारियों को और गरीबों के मसीहा कहलाने वालों को, सबों को झेला हमने, जी हुजूरी की। और इतिहास गवाह है
इतिहास गवाह है, हुक्मरानों के सदा भक्त रहे हम, जिसकी भी वो सरकार नतमस्तक रहे हम। और कहते रहे, अरे सरकार है भाई, ठीक ही कर रही होगी। फिर बरसों बाद एक दिन, द टर्निंग पॉइंट, फिर बरसों बाद एक दिन ऐसी जोरों की हवा चली, फिर बरसों बाद एक दिन ऐसी जोरों की हवा चली, बूढ़े संविधान के पेड़ से टूटकर गिरा एक पत्ता, बूढ़े संविधान के पेड़ से टूटकर गिरा एक पत्ता मैंने उठाया, मैंने उठाया। उसमें साफ शब्दों में लिखा था यह सूत्र, बिल्कुल क्लियर, साफ शब्दों में लिखा था यह सूत्र, सरकारें क्या चाहती है वो गणतंत्र नहीं है। गणतंत्र वो है जहां यह पूछा जाए कि जनता क्या चाहती है। सरकारें क्या चाहती है वो गणतंत्र नहीं है। गणतंत्र वो है जहां यह पूछा जाए कि जनता क्या चाहती है। तब जाकर बिजली की तरह कौंधा यह प्रश्न मेरे मन में, तब जाकर बिजली की तरह कौंधा यह प्रश्न मेरे मन में, क्या सरकारें तब सचमुच ठीक ही कर रही थी? क्या सरकार अब सचमुच ठीक ही कर रही है? थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, वंदे मातरम।